जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। कितना बढ़िया गाना है। आप राम राम तो रट रहे हो, राम राम जपना और पराया नाम रखना, ऐसे नहीं। बताते दो भैया आते हैं, थोड़ी सी बात ध्यान में आए। राम जी को मंदिर हो, ठाकुर जी महाराज को, तो दो भैया में विवाद हो गया। छोटा भैया छोटा सा वहां से गए घटेंगे, एक मंदिर और बना दो, माने हनुमान जी की मूर्ति लगाई देता हूं उस मंदिर में। जब भैया बड़ा भैया तो बैठ राम जी का मंदिर की पूजा करते हैं, राम जी की, और छोटे ने लड़ करके और एक मंदिर और बना दिया, तो उसमें हनुमान जी बताते बाबू। अब दोनों में ऐसी टकटकी लगी रहती, वो देखो तो बाकी जाके कितने लोग आए थे, और वे ही नहीं बच्ची बच्चा देखा तो रहते। एक दिन हुआ ऐसा, कब बहू बेटी चली गई, वो पैसा माँ हो, कब बहू बेटी चली गई, और वो आया राम जी के मंदिर पर के भगवान परमेश्वर ने बहू बेटी बुलवाए थे, और तुम कहो सो करे। पुजारी ने कही 1100 रुपया और 21 किलो लड्डू ले लो सवेरे। ठीक है लिया, बस छोटे भैया को मोड़ा सुन रहा, वहां ने जाके बात नहीं हुए। बाप के ताऊ के पास एक आदमी आए हो, बाकी बहू बेटी चली गई है, ताऊ ने पापा थे 1100 रुपया और 21 किलो लड्डू कर देंगे, और सवेरे आ गए हो। तो वो ना तो करके लगाते लगे सवेरे, वो बैठे रस्ते ही में वो आए प्रसाद लेकर के, रुपया लेकर के, माना कि भैया जय सिया राम कहाँ जा रहे हो। अरे एक पंडित जी का जीवन पूछो, हमारी घरवाली चली गई है। सुबह शाम को पंडित जी ने कह दी कि भगवान से प्रार्थना करेंगे, 1100 रुपया ले आइए और 21 किलो लड्डू ले आइए, तो मैं जा रहा हूँ प्रसाद लेकर के। ने कही एक बात बताया, भले आदमी जब बिन्नी की सीता हो गई तब तो हनुमान जी के पीछे पड़ बिन्नी की सीता जी तो हनुमान जी खोज के लाए, और तेरी पत्नी में कहाँ ला जाएंगे। अरे तो पत्नी की तलाश करवाओगे तो जय आप आए पास हनुमान जी का काम हो तो कोई राम पे थोड़ा ही मिला, हनुमान से खोज भी काम, ये तो हनुमान जी करते हैं। वहां से भैया ढलो लड्डू ले गए और रुपये ले गए। तो भैया ऐसे हनुमान जी और राम जी से काम नहीं चले हो, राम नाम जपना और पराया नाम रखना। इसलिए कितनी बढ़िया बात कही, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा।
का फेर, अरे कर का मन का डाल दे और मन का मड़का फेर। और मन के मड़का का मतलब होता है आप हमेशा सत्य के नजदीक रहो, सत्य का पालन करो तन से और मन से और भजन से, समझ लो आपका भजन हो गया। अगर आपने कहीं सत्य को विसार दिया तो फिर वही साफ हो जाएगा। इसलिए कितना बढ़िया कहा, भूखे प्यासे को भोजन कराया नहीं, भूखे साधु को भोजन कराया नहीं, जल के प्यासे को पानी पिलाया नहीं। और ये भी मत सोचना, ये तो कभी ने कह दिया है कि भूखे साधु को, सच्चे अर्थों में भूखा व्यक्ति कोई हो, भूखे को तुम भोजन देना, प्यासे को नींद पिलाना जी, दुखियों पर तुम करुणा करना, परोपकार कमाना है, आपकी देख बन जाएगी। इसलिए जल के प्यासे को पानी पिलाया नहीं, दीन दुखियों में धन को लगाया नहीं, दीन दुखियों में धन को लगाया नहीं। और फटा हुआ दूध जमे कैसे? नेवरा फेरे राम जी की माला और माला से काम बने कैसे? काट की माला से ज्ञान नहीं मिलता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, जितने रहते सुखी इंद्रिया भोग में, उतने रहते दुखी को सदा रोग में। जितना जो भोगी होता है वो रोगी होता है। जो इंद्रियों के सुख में जो भूल जाता है, इंद्रियों के सुख का मतलब होता है जैसे भोजन में बड़ा स्वाद आए और स्वाद ही स्वाद में खाएंगे तो मतलब बीमार होंगे नहीं होंगे।
इसलिए चाहे वो देखने का सुख हो, चाहे सुनने का सुख हो, चाहे सुनने का सुख हो, चाहे वो भोजन का सुख हो, सच्चे अर्थों में वो साधु होते हैं, सूरवीर होते हैं, जो अपने मन और इंद्रियों पर अनुशासन करते हैं। जितने रहते सुखी इंद्रियां भोग में, उतने रहते दुखी वो सदा रोग में। जिसने माता पिता की न सेवा किया, जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। जिसने माता पिता की न सेवा किया, यहाँ लोग आते हैं बहुत, और भाई लोग सुन सुन करके और खूब काम करते हैं। और यहीं पर नहीं, यहाँ बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही हैं, वो आप लोगों की है, वो दानवीरों के आधार से काम चल रहा है पूरा काम। लेकिन बात इतनी है, हम लोग तो बोल देते हैं, और बहाने बड़ा मामला हो गया तो वो बोलते भी नहीं है, तो हम सोचते हैं कि भगवान की लीला, देखो भगवान दे रहा है, पता ही नहीं है यहाँ कहाँ से इतना पैसा चला रहा है, इतना माल पानी चला रहा है। और ध्यान रखो, तुम ही भगवान हो। जो दानी लोग देने वाले होते हैं वही देते हैं, और देने की आदत बनाओ धीरे धीरे, करके नहीं, झूठ बोल करके नहीं, बेईमानी करके नहीं, ईमानदारी से। अगर आप 1 रुपया का दान करते हो वो हजारों की बराबर होता है। इसलिए किसी को और नहीं है कि उसने इतना दिया तो मैं इतना दूंगा। पैसा देने के लिए नहीं है, कोई बात नहीं है, शरीर से करो, मन से करो, लेकिन देने की जो शुभ चिंतक तुम बन जाओगे, आप देने लायक हो जाओगे, आप दानी बन जाओगे धीरे धीरे। इसलिए जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसको गंगा लोग भगवान होते हैं, देखिए पूजते हैं, क्या कही? सुन जननी के सुख बड़ा भारी, जो तुमान संसार
कह सकते हैं उससे। लेकिन आगे एक जगह और कहिए तो माने माता पिता ने सेवा और साथ कृष्ण करवा में जिनके जी आचरण भवानी और निश्चर सम जानते रानी, जिनके ऐसे आचरण है जो साधु संतों से सेवा करवाते हैं, माता पिता को भी नहीं मानते हैं, केवल तो भाव को नहीं पहचानते हैं, ऐसे लोग तो राक्षस होते हैं, निश्चर। इसलिए मेरे बहन भाइयों, जिसने विषयों से मन को लठाया नहीं, पाप कर्मों को मन से भुलाया नहीं। कहीं भैया लोग कह जाते महाराज हम बीड़ी नहीं पिएंगे और चुप पी जाते, पता नहीं पाए। कोई लोग किस्म खा जाते महाराज हम शराब को गिलास हाथ में नहीं लेंगे, पात्र हाथ में नहीं लेंगे और चुप के पिया और फिर किस्म खा। ये दोहरा अपराध होता है मेरे भाई बहनों। एक तो तुम गलत काम कर रहे हो और दूसरा पर झूठ बोल करके और सच्चाई पैदा। इसलिए वो वीर आदमी होता है जो एक बार कह करके, एक चौपाई में कितना बढ़िया कहा है, रमा विलास रामयन मुरारी तजत मन कोई पड़वारी। जैसे कुत्ता, एक व्यक्ति की कैसी प्रवृत्ति होती है कि कुत्ता बमन कर देता है और फिर लौट के पहिए चाट दो। ऐसी वृत्ति अगर हम कह करके लौट जाए तो हमारी कैसी वृत्ति हो गई, कुत्ता जैसी तो हो गई। और एक व्यक्ति वो है जो उसको उल्टी हो गई, उसकी तरफ लौट करके नहीं देखता है, चाहे उसकी है। सज्जनों, जो हम कह करके अगर लौट जाए तो बमन को चाटना होता है। इसलिए हम मजबूती से कोई भी चीज हो, हमारे मन में हमने संकल्प बना लिया कि अब ये काम हमने नहीं करना है, और जब प्राण पीठ पर होकर के निकल जाए वो भी कहीं भाग सकता है। इसलिए पाप कर्मों को मन से भुलाया नहीं, जिसको सत्संग से बोध आया नहीं। सत्संग सुन रहे, लेकिन खाना पूरी उपचार होता। सत्संग का अर्थ ही होता है एक बार सुन लिया, एक बार कोई बात हमारे भीतर में प्रवेश कर गई, बस वो हो गई पक्की। हमने 1988 में एक बार सत्संग सुना था अपने गुरु महाराज का बाड़ी में, और एक ही बार में ये फैसला ले लिया गुरु महाराज की कृपा थी। सज्जनों, सत्संग तो क्षण मात्र को बहुत बताया है, कातल कहा है देखिए रामायण में, तात स्वर्ग अप वर्ग सुख धरिए तुलाय गयंग, तुलही ताय ने सकल
जो सुख लव सत्संग। एक झटका, एक पल्लड़ में संसार के सुखों को रख दिया जाए और एक पल्लड़ में सत्संग को रख दिया जाए तो वो सत्संग का पल्लड़ भारी पड़ जाएगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये सत्संग को हृदयंगम करना, सच्चा व्रत लेना, सच्चा प्रण लेना कि आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, गाली नहीं देंगे, आज से हम कोई नशा नहीं करेंगे, आज से हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। देखिए आपका जीवन कितना बढ़िया बनेगा। सत्संग से लोगों में तो है यार, क्या लोग हाल ही तो 100 बंद खाएंगे नहीं कि हम शराब नहीं पिएंगे, और हाल ही को जीजा मिले हो, सारों मिले हो, कौन समझ मिले हो, अरे ले ले आ जाओ तुम फिर कल देने के लिए। अरे तुम कौन की बात में आए गए हो? अरे आ जाओ, हम रोज रोज नहीं कहेंगे तुमसे, आज मान जाओ भाई बात है, मानो कार्य मृत्यु दे रहे हो। तो ऐसे आदमी मैं सबसे घटिया समझता हूँ, और वो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, वो तुम्हारा दुश्मन है। जो इस तरीका से तुमको बुलावे में डाले तो वो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, वो तुम्हारा दुश्मन है। उससे तो तुम राम राम को बंद कर दो, कचुतराम तो बढ़िया हो। सच्चा तुम्हारा मित्र और सच्चा तुम्हारा हितैषी कौन है? सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, सोई हित बंधु भावे, जातक मार्ग मार्ग नावे, जातक मार्ग मार्ग नावे। वो तुम्हारा सच्चा मित्र है और वो तुम्हारा बंधु है, जो तुमको कुमार से उठा करके और अच्छी सम्मान और तुम्हारे मुंह पर साची बात कह दे, ठोक करके कह दे कि नहीं ये काम गलत है, मौसौली नहीं मारे, ठोकर स्वादी नहीं कहे। इसलिए सामने भी ऐसे ही लोग थे। और कहीं नहीं लोग सुन भी लेते हैं लेकिन उसको हृदयंगम नहीं करते हैं। इसलिए कबीर स्वामीनाथ ने अगला कहा, कै समय जाहूं ये सब जग अंधा, ओ कै समय जाहूं ये सब जग अंधा।
को समझ आई ये कुआं में भाग पड़ी, कौन ने कुआं में भाग डालते ही कुआं के पानी सब गांव के लोग पी गए तो सब सामने है। सो हिसाब हो रहा है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, कुआं की मांग है जो हम अच्छे जो सत्य का रास्ता है उस पर नहीं चल पाते हैं। कबीर गुरुदेव ने सब ऐसे कहे, मास भक्ति जगत में कभी नहीं। और एक बात बताएं, लोग कहते हैं भैया वो तब कलयुग हुए, तो क्या द्वापर में लोग बदमाश नहीं थे? क्या त्रेता में नहीं थे? क्या सतयुग में नहीं थे? और मेरी तो एक बात समझ में आई है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये कहना ही मिथ्या है। क्योंकि ये तो हमारे चित्त की दशा है। हमारे चित्त में कौन सी चीज चल रही है? अगर हमारा चित्त बढ़िया है तो समझ लो हम सतयुग में बैठे हैं। हमारे चित्त में द्वंद्व चल रहा है तो समझ लो द्वापर में। हमारे चित्त में धर्म ज्यादा है और पाप थोड़ा तो कम है तो समझ लो त्रेता में बैठे हैं। हमारा चित्त बिल्कुल शांत है तो समझ लो सतयुग में बैठे हैं। और हमारा मन आता है तो समझ लो कलयुग में बैठे। कल सैनो भवती, अज्ञान की नींद में अगर तुम सोए हुए हो तो फिर तुम कलयुग में। थोड़े से तुम करवट बदल रहे हो तो समझ लो कि द्वापर आए हो, और थोड़े से तुम बैठ गए तो समझ लो त्रेता आए हो, और तान ठोक करके और दौड़ पड़े तो सतयुग आ गया। इसलिए संत जगाते हैं, जागो, सतयुग को पैदा करो अभी। और ऐसा सतयुग और द्वापर और त्रेता ये तो कहने की बात है। सतयुग में भी लोग लफंगे थे, द्वापर में भी थे, और उस समय पर अच्छे भी लोग थे और गलत भी थे और आज भी है। इसलिए मास भक्ति जगत में तभी नहीं, जिनको मतलब है अपने आराम से, जिनको मतलब है अपने आराम से, उनको नर ने अपाने क्या पाया। जिनको मतलब है अपने आराम से, उनको नर ने अपाने क्या पाया। जिनके दिल में आपका यार नाम का नाम है क्या पाया। शीशा देख रहे हो, अभी साहब आए पड़े, उन्होंने कहीं जामे का देख रहे हो अपने चेहरा खड़ा क्या देखे
जब लग घट में जिसके दिल में गया का खजाना गया का खजाना राम का नाम है क्या पाया राम को आगे आगे बढ़ाया नहीं राम को आगे आगे बढ़ाया नहीं आने वाला है आने से क्या फायदा आने वाला है आने से क्या फायदा। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये पाखंड और रूढ़िवादों से हट करके अपने एक सही एक धर्म और अपने ईमान को समझें, सत्य को समझें, अपनी कर्तव्य परायणता को समझें, बच्ची बच्चाओं को बढ़िया अच्छी शिक्षा दिलाएं, अच्छी संस्कार दें, सबके साथ में बढ़िया व्यवहार करें, अच्छा बर्ताव करें, किसी से तन से मन से वचन से किसी प्राणी को कोई चोट ना पहुंचे, कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई परिस्थिति